आज मैं विषैले सांपों के काटने के होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा कर रहा हूँ। और आप सभी जितनी अधिक संख्या में इस वीडियो को देखेंगे तो उतना ही एक सामान्य पौधे के बारे में आपका ज्ञान परिष्कृत होगा, व्यापक होगा, अधिक होगा, जिससे हजारों हजार सांप काटे रोगियों की जान बच सकती है। आपकी जानकारी इस वीडियो को देख करके आपकी जानकारी तमाम सांप काटे लोगों की जान बचा सकती है। तो आज हम एक बहुत ही छोटे से पौधे जिसका बोटेनिकल नेम है ल्यूकस एस्पिरा और इसे देहात में हम गुमा या गोमा भी कहते हैं और संस्कृत में इसे द्रोण पुष्पी भी कहा जाता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। देहात में प्रायः लोग द्रोण पुष्पी से परिचित होंगे और इसका साग बना करके पुराने बुखार में या जब पुराना बुखार झेलने के कारण अरुचि पैदा हो जाती है, खाना पानी अच्छा नहीं लगता है, तो उस समय गुमा का साग, गुमा का चोखा, गुमा के पत्ते का चोखा बहुत ही लाभकारी होता है। मुझे याद है कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे गुमा के पत्तों का चोखा तमाम बार खिलाया है। गुमा का चोखा बनाने के लिए गुमा के पत्तों को ले करके साफ करके उन्हें एक गोला बना लिया जाता है और इस गोले को रेड़ के पत्तों में लपेट करके कंडी के आग पर इसे भूना जाता है। रेड़ के पत्तों में लपेटने का मतलब यह है कि इससे गुमा के पत्ते जलते नहीं हैं और अंदर ही अंदर बढ़िया से पक जाते हैं, सीझ जाते हैं। इसके बाद सीझे हुए गुमा के पत्तों को मसल लिया जाता है और उसमें नमक तेल मिला लिया जाता है, तो गुमा का ये बहुत ही स्वादिष्ट चोखा बन जाता है और इसे रोटी आदि के साथ आप खा सकते हैं या खाया जाता है। गुमा का पत्ता जो है, इसका मूल अर्क पीलिया होती है तो आँखों में डाल देने से आँखें साफ होती हैं और इसके पत्तों का रस सर्दी खांसी में भी उपयोग किया जाता है। ये सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को यह पता चले कि यह गुमा का पत्ता किसी तरीके से नुकसानदेह नहीं है, इसे आँख में भी डाला जा सकता है। और एक तरफ जहाँ ये नुकसानदेह नहीं है, अन्य रोगों में भले ही कम फायदा करता हो, लेकिन सांप काटे की ये अमृत तुल्य दवा है और मैंने अपने प्रैक्टिस काल में इसे खूब आजमाया है। जितने भी रोगी आए सभी को मैंने ठीक किया, केवल एक ही रोगी में मैं असफल हुआ और उसको ठीक नहीं कर सका। ये गुमा के पत्तों का रस, इसी से ल्यूकस एस्पिरा नामक दवा बनती है और ल्यूकस एस्पिरा के मदर टिंचर की 25-30 बूंदें कुछ पानी में 10-10 मिनट के अंतर से देने से सांप का विष उतर जाता है। यहाँ मैं अपना एक विशेष अनुभव साझा करना चाहूँगा। मेरे यहीं नज़दीक में एक गांव बिसेनपुर है और यहाँ से बस्ती हेडक्वार्टर जो है लगभग 20 किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ से, और बिसेनपुर से हेडक्वार्टर लगभग 22-25 किलोमीटर दूर पड़ेगा। एक दिन शाम को मैं कहीं जाने के लिए बिल्कुल तैयार था और किसी तरीके से मैं रुक नहीं सकता था। बिसेनपुर के कुछ लोग आए और मुझसे कहे कि डॉक्टर साहब, किसी को सांप का विष काट लिया है, सांप काट लिया है और वो आदमी बेहोश हो गया है। मैंने उन लोगों को 1 अंश मदर टिंचर मूल अर्क ल्यूकस एस्पिरा का दिया और मैंने कहा कि उसके मुंह में इसकी 10-10 बूंद थोड़े थोड़े देर पर टपकाते रहिए।
बाद में कई दिनों बाद उनमें से कोई साहब मेरे पास आए। उन्होंने बताया कि हम लोग जब बिसेनपुर से उस व्यक्ति को ट्रैक्टर पर लाद कर चले तो वह बेहोश था, और वहीं घर के गांव के बाहर से ही हमने उसको लिकोसिस्पेरा की बूंदें देना शुरू किया। और लगभग अमहट पुल पर पहुंच करके, जो यहाँ से लगभग बिसेनपुर से 21-21 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पहुँचते पहुँचते वो आदमी इतने होश में था कि वो बता सकता था कि वो कहाँ पहुँचा है। तो ये घटना मैं इसलिए आपसे साझा कर रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि कितने कठिन स्थितियों में भी गुमा सांप के विष को उतारने में सक्षम है। यदि रोगी को निगलने की शक्ति न हो तो गुमा के मूल अर्क को, मदर टिंचर को रोगी के कान में डालने से भी लाभ होता है। दक्षिण अमेरिका के आदिवासियों का कहना है कि विषैले सांप के काटने की एकमात्र दवा सिट्रान है, लेकिन मैंने कभी भी इसका प्रयोग नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जनसामान्य, हमारे चिकित्सक बंधु, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक और होम्योपैथिक डॉक्टर जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसको साझा करेंगे, इससे आपकी जानकारी समृद्ध होगी और इससे तमाम विषैले सर्पों से ग्रसित लोगों की जान बचेगी। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।